सुप्रभात बच्चे। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए एसबीपी विद्या विहार विद्यालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत की गई है। तो चलिए आज जो है ये पाठ 2 की पुनरावृत्ति की जाएगी, अहिंसा की विजय। प्रस्तुत कहानी डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि प्रेम और शांति से कठोर व निर्दय व्यक्ति को सही मार्ग पर कैसे लाया जा सकता है। कहानी इस प्रकार है कि एक बार महात्मा बुद्ध कौशल की राजधानी श्रावस्ती पहुँचे। उस समय वहाँ का राजा प्रसेनजीत था। श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। महात्मा बुद्ध ने राजा से व्याकुलता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, भगवान, डाकू अंगुलीमाल के अत्याचार से मेरी प्रजा परेशान है, इससे मैं बहुत चिंतित हूँ। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने राजा को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। अंगुलीमाल एक भयंकर डाकू था जो 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी। वह जिस आदमी को वध करता उसकी एक अंग काट लेता और अंगुली की माला बनाकर पहन लेता था। इसी कारण उनका नाम अंगुलीमाल पड़ा। अब महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर गए जहाँ अंगुलीमाल रहता था। महात्मा बुद्ध रास्ते में जा रहे थे कि अचानक उन्हें किसी की कठोर आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। इस प्रकार अंगुलीमाल अपना विकराल रूप धारण किए बुद्ध के सामने प्रकट हुए। बुद्ध ने उस पर दृष्टि डाली और निर्भयतापूर्वक प्रेम से कहा कि मैं तो रुक गया, भला तू कब ठहरेगा। बुद्ध के इस बात से डाकू आश्चर्य में पड़ गया। जो व्यक्ति आज तक अंगुलीमाल के पास आता था, भय के कारण एक शब्द भी नहीं निकलता था, पर यह कौन है जो मेरे सामने निर्भयतापूर्वक मुस्कुरा रहा है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने जब पुनः कहा, बोल कब ठहरेगा तू, अंगुलीमाल पर जादू का सा असर हुआ और विनम्रतापूर्वक कहा कि महात्मा, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। पुनः महात्मा बुद्ध ने जीवन में जन्म से मृत्यु तक दुख के बारे में बताया और कहा कि तू मार काट का काम कब तक करता रहेगा, बोल कब ठहरेगा तू। इस प्रकार कहने के बाद महात्मा बुद्ध के सामने जो है ये अंगुलीमाल नतमस्तक हो जाता है और उनको आत्मज्ञान हो जाता है। बुद्ध ने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें भी खुल गई, उसके मन का अहंकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। उसने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। धन्यवाद।